हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में ये जो है आपका मॉडल पेपर है। ये आपका मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जीके, हर टाइप के क्वेश्चन इसको देखने को मिलेगा। ये आपका मॉडल पेपर है, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये जो है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके जो जो कंटेंट तैयार हुए हैं, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल, एसआई होगा, व्यापम, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो आप तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल तो देखेंगे तो पुलिस कांस्टेबल, एसआई वगैरह, व्यापम के लिए जो भर्ती चल रही है उसके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये सेशन लगभग पिछले सेशन 95 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है उसको बताना है। वह एक शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, यह एक अध्यक्ष की एक शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, या डी है वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधियों पर जो है करता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है उसको बताना है। तो वह शक्ति का प्रयोग अवश्य जो है करता है, ये आपका जो है सही नहीं है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये अध्यक्ष की एक शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इस शक्ति प्रयोग सरकारी विधेयकों को जो करता है। इस तरह ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस तरह के जो है आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है संसद के द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, या बी है विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, या सी है सदन के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या डी है विधेयक को अपने जेब में रख सकता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो एक संवैधानिक संशोधन जो विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल संसद के द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपना जो है हस्ताक्षर कर देगा, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो ये आपका जो है विधेयक पर हस्ताक्षर, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट जो है लाता है, तो संसद के द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति इन पर जो है साइन कर देते हैं, ठीक। तो मेन अप्रूवल इनके द्वारा होता है, तो इनको साइन मतलब जो है लास्ट में इनके द्वारा करके जो है पारित कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। तो अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार के शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं? तो ये आपका जो है मंत्री होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। तो अपना पद ग्रहण करते समय दो प्रकार के शपथ, ये जो प्रतिज्ञान कौन लेते हैं? तो ये जो है मंत्री होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम सीएसओ के नाम से जानते हैं, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये सीएसओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, कानपुर, मुंबई, हैदराबाद या आपके दिल्ली में। कई बार जो करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उससे भी करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ने चाहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो उस पर जुड़िएगा। तो इसका जो सीएसओ, ठीक है, केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन जेएससीओ का जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय सामान्य उपयोगिता घटती है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, या सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है उस समय सीमांत जो उपयोगिता यहाँ पे घटती है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय जो सांख्यिकी जो संगठन होता है, जिसको सीएसओ बोलते हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या आप राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको एनएसएसओ बोलते हैं, या आपका योजना आयोग के द्वारा। तो याद रखिए, अभी इसके बारे में पढ़े हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये आपका सीएसओ बोलते हैं। केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तभी देखे हैं न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये जो है भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना सीएसओ करता है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? चक्री प्रणाली, बारगिरी का
आपके तुलुगमा का या आपके गोरिल्ला प्रणाली का। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुलुगमा का। ठीक है, तो प्रथम पानीपत का युद्ध कौन से सन में होता है? तो प्रथम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपका 1526 याद रखिएगा। तो 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। ये आपका इब्राहिम लोदी, आई से इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच। ठीक है, इसमें विजय कौन रहा था? तो बाबर इसमें विजयी रहा था। 1526 में से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर इसमें विजयी हुआ था। कौन सी युद्ध प्रणाली प्रयोग किया गया था? तो आपका तुलुगमा का जो है प्रयोग किया था। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इनमें से कौन जो है निर्गुण पथ का जो उपासक नहीं था? कबीर, सूरदास, नानक या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो निर्गुण पथ के उपासक कौन नहीं था? तो ये आपका सूरदास नहीं था। ठीक है, बाकी कबीरदास, नानक ये सभी जो है निर्गुण पथ के थे या निर्गुण को जो है मानते थे। तो ये कौन सा उपासक निर्गुण पथ के उपासक ये आपका सूरदास नहीं थे। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अकबर के अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम क्या था? उस्ताद समद, बसावन, मंसूर खान या अबुल हसन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर खान। याद रखिए सी ऑप्शन। तो अकबर के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार का नाम आपका मंसूर खान था, इसको आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है सम्राट अकबर, ठीक है, इनका कार्यकाल देखेंगे 1556 से, ठीक है, 1605 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो अकबर का जन्म जो है 1542 में होता है। ठीक है, हमीदा बानो बेगम ये, ठीक है, इनके जो द्वारा यहाँ पे होता है। इसको आपका याद, इनका जो है बचपन का नाम ये आपका जलाल था। ठीक है, जलाल इनका बचपन का नाम था, इसको याद रखिएगा। वीरसील महल में इनका जन्म होता है, इसको आपको याद रखना है। इनके द्वारा जो प्रमुख युद्ध है उसको आपको याद रख। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक, पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, ये आपका 1556 में। ठीक, 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 से 1560 तक ये आपका नहीं 1556, ठीक, 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ। ये आपके अकबर, ठीक है, अकबर और आपके हेमू के बीच, अकबर हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, ये इस युद्ध में, ठीक है, अकबर के जो विजय होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो हल्दी घाटी के युद्ध यहाँ पे हुआ था और 1562 में अकबर ने हरम दल जो है अपने जो पूर्णतः यहाँ पे कर, मतलब बहुत टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? राजा रत्नदेव, राजा कामसेन, राजा चक्रधरसी या राजा कमल नारायण सिंह। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान रहा है? तो राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये जो है हर साल जो है कथक नृत्य रायगढ़ महोत्सव सुने होंगे। ठीक है, ये जो रायगढ़ में हर साल किया जाता है। इस बार जो है महोत्सव मनाया गया है 2024 में। ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। कौन से क्रम का जो है महोत्सव मनाया, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो राजा चक्रधर सिंह। ठीक, इनके जो है योगदान में हर साल ये जो है मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये जो है अवार्ड भी दिया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। संगीत के क्षेत्र में इनके बहुत सारी उपलब्धि भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल त्यौहार, ठीक है, सरहुल त्यौहार छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति या छत्तीसगढ़ कौन से जो है सीजी ट्राइब मनाते हैं? कौन सी जनजाति में? कमार, उरांव, बैगा या गोंड जनजाति। कंप्लीट अभी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में पढ़ा रहा हूँ। आप पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं मेंस लेवल तक के, लगभग 4-5 जो है आज मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। जनजाति पूरा डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। कोई ये जनजाति कहाँ पे निवास करती है, इनके कौन कौन से जो है कार्य करते हैं, कौन कौन सी इनकी बोली है, आपको पूरा डिटेल पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 4 पार्ट मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उसको मैं कंप्लीट कराया हूँ। ये 4 पार्ट जनजाति जो है यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मेंस लेवल तक के, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे इतना डिटेल नहीं बताया जाएगा क्योंकि डिटेल जितना बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत ही कम टाइम में तो रिवीजन हो जाए और यहाँ पे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सरहुल त्यौहार छत्तीसगढ़ के जो है उरांव जनजाति में मनाई जाती है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाए। चलिए थोड़ा बाकी देख लेते हैं उरांव जनजाति के बारे में। तो उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ के जो है सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, जसपुर, रायगढ़ जिले में खास करके इन लोग निवास करते हैं, उरांव जनजाति के लोग। ठीक है, और इनके जो है युवा गृह को धुमकुरिया बोलते हैं। ठीक है जी, धुमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो बोल रहे हैं। इनके देवता को जो है सरना देवी बोलते हैं। ठीक है जी, सरना देवी बोला जाता है। इन लोग सरहुल त्यौहार, जैसे सरहुल त्यौहार, एक और है आपका कर्मा नृत्य। ठीक है, ये दोनों जो है
इसी जनजाति में मनाए जाते हैं। सरना देवी इनके जो है प्रमुख देवता है और सरहुल नृत्य इनकी प्रमुख नृत्य है। इन लोग जो है कुरुक बोली, ठीक है, कुरुक बोली का प्रयोग करते हैं, इसको आपको याद रखना है। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति ये विशेषकर ये उरांव जनजाति, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा, बाकी जो है डिटेल आप जो है पढ़ सकते हैं जनजाति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है? धनवार, बिंझवार, खैरवार या मझवार? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरवार जनजाति, ठीक है। जैसे मैंने बताया, आप कंप्लीट इस तरह के जनजातियों के बारे में पढ़ना है, आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, तो आपको जो है वह उसमें जाना होगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ पे जनजाति पार्ट वाइज 1 2 3 4 करके डाला हूँ, उसको जाकर देखिए, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो खैरवार जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन लोग कहाँ निवास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह यह पूरा बताया गया। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर क्षेत्र में निवास करते हैं इन लोग। कौन से वृक्ष से? खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम यहाँ पे करते हैं। ये जो है अनुसूचित जनजाति है, तो जो है इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा जो एंशियंट लैंग्वेज का नाम क्या है? अवधी, हल्बी, कोसली या आपका जो है महाकांतार, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा एंशियंट लैंग्वेज आपका कोसली थी। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ठीक है। कौन जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता है जी? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो इसका जो करेक्ट, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। तो अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? तो यहाँ पे जो है स्पीकर होते हैं, ठीक है। ये जो है अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, तो इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा जो अनुच्छेद या जो आर्टिकल प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 310, आर्टिकल 310 या अनुच्छेद 311 या आर्टिकल 311? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 310, आर्टिकल 310। भारतीय जो संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल है जिसमें प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत में, ठीक है। तो जरवा जनजाति पाई जाती है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जरवा जनजाति पाई जाती है आपके अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के सेशन में बाकी यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।